जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी इस वर्ष 14 जून बुधवार के दिन है। ये एकादशी 14 जून को प्रातः 8:49 तक रहेगी। कथा का वर्णन इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान अब आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। भगवान कहने लगे, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत रखने से मनुष्य अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रखने से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। हे राजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अलकापुरी नामक की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। शिव भक्त था और उसकी पूजा के लिए, शिवजी की पूजा के लिए हेममाली गंधर्व प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन उसको पुष्प लाने में देरी हुई तो राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर पता लगाओ कि इतनी देर हो गई, अभी तक हेममाली पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने जाकर जब देखा तो उसको पता लगा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ दिन में रमण कर रहा है। उसने आकर के अपने स्वामी कुबेर को बताया कि प्रभु, हेममाली दिन के अंदर भी अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। ये सुनकर के राजा कुबेर के होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध होने लगा। सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर के उनको बुला करके लाओ। सेवक जाकर के हेममाली को लेकर के आए और राजा कुबेर ने श्राप दिया कि तूने मेरी शिव भक्ति के अंदर बाधा डाली। पूजा के लिए तेरे से फूल मंगवाता था और तू उस पूजा को छोड़ करके, पुष्प लाना के काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे पृथ्वी लोक पर दरिद्रता वाला जीवन भोगना पड़ेगा। तेरे शरीर पर कोढ़ होगा और अभी इस स्वर्ग से तेरा चलायमान होगा। इतना श्राप देते ही हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। उसकी पत्नी का भी उसको वियोग सहना पड़ा। कई प्रकार की बीमारियां हो गई और कोढ़ भी हो गया शरीर के अंदर। बहुत दुखी हुआ, परंतु उसको अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की भक्ति के लिए जो अपने राजा कुबेर के लिए पुष्प लाता था, तो वो उसको अब भी पुराने जन्म की बात स्मरण थी। उसको याद करके वो सोचने लगा कि क्या करूं जो मेरे इस दुख का निवारण हो सके। ये विचार करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला। उसके आगे चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ पर एक वयोवृद्ध तपस्वी रहते थे। वो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। उनकी सभा भी ब्रह्मा के समान थी। उनको देखकर हेममाली ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मेरे दुख का निवारण कीजिए। वो ऋषि कहने लगे कि हे पापी, तूने ऐसा कौन सा पाप किया कि जो तुझे कोढ़ी का शरीर प्राप्त हुआ। हेममाली कहने लगा, स्वामी, अपनी सारी कथा बताई कि मैं कुबेर का सेवक था। अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे बहुत देर हो गई और मैं भगवान शंकर की भक्ति के लिए अपने राजा कुबेर के लिए पुष्प लाने में विलंब हो गया, जिसके कारण मुझे राजा कुबेर ने श्राप दिया। कोढ़ी का जन्म भोग रहा हूँ। अब आप मेरे उद्धार का कोई उपाय बताओ। उस वयोवृद्ध तपस्वी ने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के रखने से तेरे सारे दुखों का निवारण होगा। मुनि से एकादशी के बारे में वर्णन सुनकर हेममाली ने व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से वो दोबारा अपने पूर्व शरीर को प्राप्त हो गया और स्वर्ग लोक में आया और वहाँ उसको स्त्री भी अपनी दोबारा प्राप्त हुई। हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। इसीलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अपने बच्चों को भी एकादशी व्रत की महिमा के बारे में ज़रूर बताएं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पीटी सचिन वशिष्ठ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल वीडियोस पर क्लिक करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।